दोस्तों, आज हम बात करेंगे क़यामत की निशानियों के बारे में। क़यामत की निशानियों के दो दौर होंगे। अलामात कुर्बे क़यामत पहला दौर होगा। इस दौर में जो अलामात ज़ाहिर होंगी उन्हें अलामात सुगरा का ज़माना भी कहा जाता है। ये वो दौर है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद दूसरा दौर होगा जिसे दौर फितन कहा जाता है। ये वो दौर होगा जिसकी इब्तदा इमाम महदी अलैहिस्सलाम से होगी। इस दौर को अलामात कुबरा भी कहा जाता है। अलामात कुबरा यानी बड़ी अलामात या निशानियाँ। ये बड़ी अलामात 12 होंगी जिनमें से 10 निशानियाँ दफ़ातन आएंगी जो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत या आमद से शुरू हो जाएंगी। जब ये 12 अलामात पूरी होंगी तब क़यामत आ जाएगी। अभी मैं अलामात सुगरा की चंद निशानियों का जिक्र करूँगा, यानी वो निशानियाँ जो मौजूदा दौर में वाज़ेह हो रही हैं, यानी हमारे दौर में। आप खुद फैसला कीजिएगा इनमें से कितनी वाज़ेह हो चुकी हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अलामतें ख़ास तुम्हें बताता हूँ क़यामत के कुर्ब की। जब ये 3 अलामतें देखो तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई। बकरियां चराने वाले बद्दुओं को देखो कि वो जब रईस और हुक्मरान बन गए, और उन लोगों को देखो जो नंगे बदन नंगे पाँव रहने वाले फाकाकश लोग थे। देखो कि वो मुकाबला करने लगे ऊंची ऊंची इमारतों और महलात के बनाने में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माँ अपने हुक्मरान को जनेगी, यानी माँ जिस औलाद को पैदा करेगी, वो औलाद माँ बाप के ताबे नहीं होगी, बल्कि वो माँ बाप औलाद के ताबे होंगे। सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 36 हदीस 8-9 और सही बुखारी की जिल्द 6 सफ़ा नंबर 2605 हदीस 6705। यहाँ नंगे पाँव, नंगे बदन और बकरियां चराने वालों की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया वो सरजमीन अरब की तरफ था। और तीसरे पॉइंट में जो माँ हुक्मरान जनेगी, मतलब नाफरमान औलाद जो माँ बाप पर हुक्मरानी करेंगी। ये तीनों अलामतें आप खुद देख लें किस तरह हरफ व हरफ पूरी नजर आती हैं। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़यामत के बहुत करीब आ जाने की अलामतों में से कोई ख़ास अलामत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मौतें हार्ट अटैक से ज़्यादा होने लगें तो समझो क़यामत करीब आ गई। अल मुअज्जम अल सगीर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 260 हदीस 1132। खुद सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई सौ साल पहले जो अलामत बताई, क्या आज वो 110% पूरी होती नज़र नहीं आती? इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वतन अरब सहरा की बजाय नहरों और बागात का मरकज़ बन जाएगा, तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई। अल मुअज्जम अल औसत जिल्द 3 सफ़ा नंबर 81 हदीस 2557। सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की अलामतों में से है कि ज़मानों का मुतकारब, यानी एक दूसरे के करीब हो जाना। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने का मुतकारब का माना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने की बरकत इस तरह उठ जाएगी कि ऐसे लगेगा कि साल महीने की तरह गुजर गया, महीना हफ्ते की तरह गुजर गया, और हफ्ता दिन में गुजर गया, और दिन लम्हों की तरह। सही बुखारी जिल्द 1 हदीस 989। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इस उम्मत में एक वो वक़्त आएगा कि मर्द मर्दों से निकाह करेंगे, औरतें कोशिश करेंगी कि मर्दों जैसे लिबास पहने और मर्दों जैसे हेयर कट बनवाएं, और मर्द कोशिश करेंगे कि औरतों जैसे फैशन करें। कस्में तोड़ी जाएंगी, वादे भुलाए जाएंगे, 3 चीज़ें नापैद हो जाएंगी, एक हलाल का रुपया, एक वो इल्म जिससे फैज़ हासिल हो सके, और एक सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती और मोहब्बत। इल्म उठा लिया जाएगा, उम्रें कम हो जाएंगी, लोगों के दरमियान दुश्मनी, हसद और अदावत पैदा हो जाएगी, दूसरों का माल छीना जाएगा, खून बहाए जाएंगे, अल्लाह की किताब कुरान का पढ़ना समझना आर समझा जाएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम गरीब हो जाएगा, यानी तन्हा रह जाएगा। लोगों को पता भी नहीं होगा उनकी कसरत के साथ औलाद जना की होगी, यानी नाजायज़। तकरीरें करने वाले खतीब झूठ बोलेंगे, जो बददियानत हैं उन्हें अमीन और अमानतदार समझा जाएगा, जो बददियानत हैं उनके सर पर ताज रखा जाएगा, यानी जो अमीन और सादक नहीं उन्हें हुक्मरान बनाया जाएगा।
झूठे को सच्चा कहा जाएगा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। कत्ल व गारत आम हो जाएगी। मकान महलात ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी। झूठ कसरत के साथ बोला जाएगा। लोगों में इख्तलाफ फैल जाएगा। हर एक शख्स के दिल में दूसरे के लिए बदगुमानी होगी। मर्द लोग भी रेशमी लिबास और औरतों जैसे कपड़े पहनेंगे और सोना पहनेंगे। तिजारत और माल में कसरत हो जाएगी, मगर बरकत में शिकवा करेंगे। लोगों की इज्जत माल देख कर की जाएगी। बेहयाई बढ़ जाएगी, यानी लिबास में बेहयाई आ जाएगी। औरतें तादाद में बढ़ जाएंगी। नाप तोल में कमी होगी। बड़ों की इज्जत नहीं की जाएगी। छोटों पर रहम नहीं किया जाएगा। मगरिब के लोग गालिब आ जाएंगे। आदमी मस्जिद से गुजरेगा लेकिन 2 रकत नमाज अदा नहीं करेगा और सलाम सिर्फ उसे कहेगा जिसे वो पहचानता हो। इल्म उठ जाएगा। किताबें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। कुरान पाक बड़े ही खूबसूरत छपेंगे और मस्जिदों को बड़ी खूबसूरती से सजाया जाएगा, मगर दिलों में फसाद होगा। कुरान और इस्लाम बयान करने वाले बहुत होंगे, समझने वाले उनसे कम होंगे और अमल करने वाले बिल्कुल कम होंगे। मामूली मामूली बातों पर खून रेजी करेंगे। ज़रा ज़रा सी बात पर दूसरे की जान लेंगे। दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। तलाकों की कसरत होगी। नागहानी मौत आम हो जाएगी। बारिश के बावजूद गर्मी होगी। लोग औलाद की ख्वाहिश करने की बजाय औलाद से कराहत महसूस करेंगे और दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। लोग जानवरों की खालों के लिबास पहनेंगे। सोना आम हो जाएगा। चांदी की मांग बढ़ जाएगी। शराबें पी जाएंगी। शर्री सजाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। तजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी। गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह या अल्लाह की सिफ्त की खाना जायज़ है, दूसरी चीज़ों की कसम खाना हराम है। ज़ुकात को जुर्माना समझा जाएगा। गाने वाली औरतों की ताज़ीम और तकरीम की जाएगी। गाने बजाने और मौसीकी के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। जुल्म को फ़ख्र समझा जाएगा। इंसाफ बिकने लगेगा। पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। कुरान करीम को नगमा सराई का ज़रिया बनाया जाएगा, यानी मौसीकी की लय में तलावत की जाएगी। दरिंदों की खाल के मोज़े बनाए जाएंगे। सुरख आंधियाँ तुम पर अल्लाह की तरफ से आएंगी। ज़लज़ले कसरत से आएंगे। लोगों की सूरतें बदल जाएंगी। आसमान से पत्थर बरसेंगे या अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फितने हर घर में दाखिल हो जाएंगे। ये अलामात सुगरा हैं। जब ये पूरी हो जाएंगी तो बड़ी अलामतों यानी अलामात कुबरा की शुरुआत होगी, जो कि बहुत तेज़ी से पूरी होंगी। आप खुद फैसला करें, अलामात सुगरा की वो कौन सी अलामात रह गई हैं जो इस वक्त हम में अया नहीं हुई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अहम अलामात आपको बता सकूं। फिर भी अगर कोई रह गई हो तो आपसे माज़रत चाहूँगा। इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में मैं अलामात कुबरा का जिक्र करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।